अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कड़वा जिस्त लेना आप लेकर उस जिस्त के साथ पारा 2 तोला जिस्त 2 तोला पारा छल बंद कर देना आप। उसे खरल कर 2 घंटे उसके साथ 2 तोले संख्या खरल कर देना। संख्या के बाद जनाब आपने तांबा लेना वा, बहुत अच्छा मीठा। वो तांबे को गलाकर उस पर 6 ग्राम में दवाई डाल देनी। जिस्त पारा और संख्या जड़ा कुचली किया हुआ 6 ग्राम डाल के चरक दे के बाहर निकाल देना। उसकी रानी लंबी डाल लेनी। डालकर आपने क्या करना, इकवार का पानी लेकर ये रानी को गिली कर लेना। फिर उसके अंदर जड़ा कुश्ता बनाया हुआ उस कुश्ते में रख देना उसे। जब दवाई ऊपर चढ़ जाए उसे तम्बाकू के पत्ते में लपेट कर 1 किलो की आग देना आपने। उसके बाद इसे निकाल लेना। चोट लगाएंगे ऊपर से उतर जाएगा, वो लहदा कर लेना। फिर उसे इस कुश्ते में कुश्ता ऊपर चाड़ लेना। कुश्ता ऊपर लगाकर फिर ऐसे ही तम्बाकू के पत्ते में लपेट कर आग देना। 3 दफा ये अमल करना, सारा ही तांबा कुश्ता हो जाएगा, फोटे को होगा और बिल्कुल सफेद चांदी की मांद होगा, चमकदार होगा, तेजाबी होगा। ये इसे बरीक करके रेत बना लेंगे। रेत के बाद इसे कड़छी में डालकर आपने क्या करना है, खीरे के पत्तों का पानी, खीरे जो होते हैं ना खीरे, इसके पत्तों का पानी 1 लीटर इस पर चोया देना कड़छी में डालकर। उसके बाद इसमें तांबा जो है निकल जाएगा, पारा संख्या और तांबा की रूह रह जाएगी। उसके बाद इसे खरल में डालकर 100 ग्राम इसमें नींबू देसी का पानी डालना, खरल करे जाना जब खुश्क हो जाए। इसके बाद 3 ग्राम चांदी, 1 तोला संख्या कच्चा, 1 तोला निशादर टिकरी, 1 तोला स्वादा इसमें डालकर खूब अच्छी तरह खरल करना। खरल के बाद इसकी टिक्की बना लेनी, नींबू के थोड़े से पानी से अच्छी सी टिक्की बनाकर खुश्क करके इसे 3 किलो की आग दे देनी आप। ये वजन आसमानी कलर की टिक्की निकलेगी और एक सीर है। आपने क्या करना कि यही कौड़ा जिस्त डालकर 1 पाइया जिस्त कड़वा डालकर ऊपर 1 माशा ये दवाई डाल दी। जिस्त आपका छोला बंद हो जाएगा। छोला बंद जिस्त आपने 1 माशा लेना, यानी कि 1 मक्की के दाने जितना लेना। तांबा गलाकर उस पर डाल। तांबा आपका खुद रंग में तेजाबी होगा। 1000 भी न्यारा करे तो ये नहीं छोड़ेगा। इसे चाहे सोने में आप लगा सकते हैं या इसे रंग चढ़ाकर इसे सेल कर सकते हैं। वैसे भी ये आपका तांबा स्मार्ट और बिल्कुल 1000 न्यारा करने के बावजूद भी चांदी से नीचे बैठेगा, कम नहीं हो। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये खास न्यासी साहब ये मेरे पास ही होते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा सीने का राज दिया। कुछ जो व्यूवर्स होते हैं उनको इनकी समझ शायद ना लगे, लिहाजा मैं आप इस प्रोग्राम को इंटरव्यू टाइप करने लगा हूँ ताकि मज़ीद डिटेल आपकी समझ में आ जाए। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपने बताया कि आपने पहले लेना है 2 तोले जिस्त कड़वा, 2 तोले पारा, 2 तोले संख्या जिस्त की और पारे की छल बंद कर लेना। छल बंद करने के बाद फिर इसमें सिमल पार 2 तोले संख्या सफेद आम कर लगा स्याह रंग की कजली बनेगी। ये स्याह रंग की कजली बनेगी। अगर तुम सफेद डालोगे तो कजली स्याह नहीं बनेगी।
मीठा जिस्त नहीं लेना, कड़वा जिस्त ले। कड़वा जिस्त लेंगे तो काले रंग की, काले रंग की इसकी पहचान है। इसकी अच्छा, बाद दोस्तों को पता ही लगता है कड़वा जिस्त किसे कहते हैं। कड़वा जिस्त मुझे तो पता है, आपने थोड़ी सी कड़वा जिस्त की अपनी जुबान से इसकी कड़वा जिस्त की पहचान ये है कि अगर इसको डाल कर चमकदार नहीं होगी, बहुत खूबसूरत रंग होगा स्टील की तरह। इसे मुंह में रखेंगे तो कौड़ा लगेगा, जुबान में कड़वाहट देगा। इन्हू डाल कर आप रख दे, तीसरे दिन देखेंगे तो सिर के बालों की तरह काला हो जाएगा। ये पहचान सफेद जिसनू डाल कर रख ले वो काला नहीं होगा। एक ये भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि इसे तेजाब चूरा में डालेंगे फिर आलू होगा फिर नीचे बैठ जाएगा। हाँ जी, ये जब ये कैम हो जाना ना इसे तेजाब चूरा खाएगा ना इसे नमक का तेजाब। अगर आप तेजाब चूरा और नमक को इकट्ठा कर देते हो तो सोना भी खा जाता। इस जिस्त को ये दोनों तेजाब भी नहीं खाए, इतना सख्त तेजाबी होगा। जब आपने तांबे पर लगाना तांबा फौरन तेजाबी होगा। अच्छा, यहाँ पर तीनों की कजली करनी। हाँ जी, कजली करने के बाद आपने तांबा कितना लेना? तांबा 2 तोले। 2 तोले तांबा, उसको मेल्ट करके उसकी लंबी लैनी बना लेनी। अच्छा, जब तांबे को मेल्ट करना है, ये जिस और पारे और सिमर फार की उसके ऊपर दवाई भी डालनी। हाँ जी, दवाई डालनी मेल्ट करनी। इससे असी ये बोलते हैं कि ये धात तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगले अमल के लिए यहाँ पे 2 तोले तांबा मेल्ट करके ये 6 ग्राम उस पे तरह कर। हाँ जी, और इसकी लंबी रहनी डाल। फिर इसको कुआर गंदल के पानी में डिप करके इसी मुआद के अंदर लत कर दे, ऊपर चढ़ जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर तम्बाकू का पत्ता लपेट कर। अच्छा, ताज़ा तम्बाकू का पत्ता कोई भी हो, कोई भी आधा पत्ता ले लें, इसके ऊपर लपेट इसको लपेट कर इसको लपेट कर ऊपर धागा लपेट ले, ना भी लपेटे कोई बात, नीचे रखकर ऐसे ही कोई गोली नहीं करना, कुछ नहीं। इसे 2 किलो पाछी की आग ऊपर से ये अमल कितने करने हैं? नाज़रीन, ये मेरे व्यूअर सुनने वालों को बता दूं, ये 3 अमल करने हैं। 3 अमल से फोटो हो जाएगा। ये फोटो होगा और वाइट होगा तेजाबी होगा और एसिड प्रूफ तेजाबी होगा, पक्का तेजाबी होगा। इसके बाद फिर आपने क्या करना, इसे हल्का हल्का पीस कर रेता बना लें। पाउडर नहीं बनाना, रेता बना लें। इसकी रेता बना लेनी। रेता को कड़छी में डाल, या चाय वाला कप होता हुआ जिससे चाय डालते हैं उसमें डाल, यानी स्टील का बर्तन, स्टील का ले, न्यारी वाली बाटी ले लें, उसमें ले। इसे डालकर खीरे जड़े खीरे असी खीरे हम खाते हैं, सलाद में इस्तेमाल करते हैं। खीरे के पत्तों का खीरे के पत्तों का पानी निकालना, 1 बोतल लीटर की, थोड़ा थोड़ा चोया करके खत्म कर सकते। जब पानी खत्म होगा तो जब पानी खत्म होगा इसका नील सारा तांबे का बाहर होगा। तांबे की रूह बचेगी, जो सिमलवार अंदर गया वो बचेगा, जो पारा अंदर गया वो बचेगा। पारा तांबा खा। अगर आप जिस सफेद ले लेते हैं मीठा, उससे तांबा फोटक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात देखिए, जब आपने खीरे का पानी इसके ऊपर डाल दिया तो इसमें से पानी बचाना भी नहीं बचाना। अच्छा, यानी पानी खत्म कर। हाँ, ये पानी कितना लगेगा? 1 लीटर। 1 लीटर पानी लगेगा, तांबा खारिज होगा। हाँ, और इसकी रूह आ जाएगी इसमें, यानी जिसमें पारे में काम की चीज है ना हमारी, यानी जो भी इसकी रूह बची है। अच्छा, जब ये रूह बच गई फिर इसे कर्ल में डाल ले, वो बना के पानी से गुसल दे के कर्ल में डाल। इस पर देसी नींबू का पानी 100 ग्राम कर्ल इस बचे हुए मवाद। अगर चाहो तो पारा भी 2-3 ग्राम डाल लो। नहीं, वो बताएं जो आपने किया है। हाँ, वो पारा भी डाल सकते हैं आप 2-3 ग्राम। ये जाएगा नहीं 2-3 ग्राम पारा भी डाल सकते हैं, जाएगा नहीं। अगर डालोगे तब भी अच्छा, ना डालोगे तब भी अच्छा। उसके बाद इनको कर्ल करना, इसको कर्ल कर नींबू के पानी से 100 ग्राम नींबू के पानी से 3 ग्राम पारे के साथ 3 ग्राम पारे नहीं, सारे मवाद के साथ
पाना बीच में डाल के फिर 3 ग्राम चांदी डाल देनी जब पानी खत्म हो जाए। बढ़ाता चांदी 1 तोला निशादत ठीकरी, 1 तोला सिमलवार सफेद, हाँ 1 तोला सुहागा, ये डालकर खूब कल कर यक जान हो जाए। थोड़ा सा नींबू का पानी डालकर इसकी टिक्की बना खुशक करके सूजी में बंद कर आग दे दे। कितनी आग देनी? 2-2.5 किलो की, 3 किलो की। 3 किलो की आग। ये बा वजन देखो, सिमलवार भी उड़ने वाली चीज़ है, पारा भी उड़ने वाली चीज़ है, निशादर भी उड़ जाने वाली चीज़ है, सुहागा वैसे ही 1 तोले में पकाओ तो कुछ भी नहीं रहता। ये बा वजन निकलता, वही चीजें हैं, बा वजन निकलता। 3 निशादर, सुहागा और सिमलवार के साथ जो भी मवाद है इसका बा वजन निकलेगा। आसमानी कलर का, सफेदी आसमानी कलर निकलेगा। ऐसे पीस कर 1 पाया जिस पर डाल, कौड़े जिस पाया पर 1 ग्राम तोल के डाल दे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है। अच्छा, जब जिस्त मेल्ट करनी है ये भट्टी में करनी है कि चूल्हे पे? चूल्हे पे मेल्ट करके ये 1 ग्राम डाल दे। चूल्हे पे कर ले, भट्टी पे कर ले, ऐसे 1000 दिन भी आप भट्टी में दे रखे, एक असल में ये चलेगा नहीं। ये चीजें दाखिल करनी होती है ना, कैम हो गया। भट्टी में भी डाल सकते हैं आप, अच्छा करें भट्टी में डाल दें, भट्टी में मेल्ट करके ये 1 ग्राम उसके ऊपर। अब जो आप देखे पाया की कटाली है भरी हुई आपकी जिस्त की, जब 1 ग्राम ऊपर डालेंगे ना फौरन आधी हो जाएगी, जिस्त बैठ जाएगा। जब आप उसकी रहनी डालेंगे तो सेम चांदी लगेगी, सेम चांदी, और हुजम कम हो जाएगा, सेम चांदी लगेगी। हाँ जी, चांदी। आगे डेंसिटी टूट जाएगी। आगे इसकी इतनी बड़ी बात है, अगर एक जिस्त के साथ पारा लगाकर बराबर आप इसे मेल कर ले तो हो जाता है जबरदस्त। एक मन की आग में ये जिस्त और पारा, एक मन की आग में बराबर आपका पाया जिसका पाया पारा लगाएंगे, एक मन की आग दे तो पारा बराबर निकलेगा, रेत की शक्ल में हो, पीसक होगा जिसमें इसे अगर आप डाबू बना रहे, इसमें राजपू रखें, रात को 1 दिए की लाइट जला दो, जलाकर सुबह निकालेंगे, खून भर के सुर्ख रंग का आपका राजपूर निकलेगा। अगर आप नीले पारे की गिरा इसमें रखे, सुबह सोने पारे की अगर ना निकले तो मैं मुजरम हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, वो नुस्खा कंप्लीट करते हैं। जब जिस्त बन गई, अब ये तांबे पर कितनी मेल्ट करनी है? तांबे 50 ग्राम तांबे पर 1 माशा, 1 माशा डालेंगे। वो तांबा तेजाबी होगा और खुद रंग होगा। तांबा तेजाबी होगा, खुद रंग होगा, चमकदार ऐसा होगा आपका मुंह नजर आएगा। हालांकि तांबे से इतनी चमक नहीं होती कि आपका मुंह नजर आए, शीशे की तरह चमकेगा, शोक रंग होगा और तेजाबी होगा, चमकदार होगा, स्मार्ट होगा। और अगर आप उसको वर्क बनाना चाहे तो वर्क भी बना सकते हैं, हालांकि तांबा फूट जाता, नरम होगा। अच्छा, इसका न्यार करें, न्यार नहीं टूटेगा, कर्जदार न्यारे से भी सोने के साथ भी सोने के साथ न्यार। लो जी, ये इफ्तिखार भाई थे, राणा इफ्तिखार सियासी साहब, तो लिहाजा मैं अगर किसी का अगर किसी का सोना कम रंग हो, यानी कि 10 कैरेट किसी ने पारा बनाया हुआ, उसका रंग है 5 कैरेट 10 कैरेट, 1 तोला पर 1 माशा तिरा कर दें, ये तांबा तदाबी 24 कैरेट रंग हो पूरा हो। जबरदस्त। ये इसका बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया इफ्तिखार सियासी साहब ने। ये भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, अलग कायर थे, तो इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। इंशाल्लाह कर सकते थे। अच्छा, इंशाल्लाह। आज अब मैं आपको एक ईद का गिफ्ट देने लगा हूँ, जो इफ्तिखार भाई के हाथों से हुआ है। ये इन्होंने मेरा ही नुस्खा किया, इसकी तस्दीक भी करेंगे। ये हमने तांबा बनाया एसिड प्रूफ पक्का तेजाबी, देखा है आपने? जी बिल्कुल, मेरे सामने, मैंने खुद आपके साथ। और ये तांबा चरख भी खाता है और ये न्यार में भी नहीं जाता, होता पक्का तेजाबी है। देखिए, मैं पहले कहता हूँ सोना बने चांदी बने, नसीब अपना अपना। जितनी बात आती है उतनी बताऊंगा, तो किसी को
मसल किसी की फीलिंग के साथ मैं इस तरह नहीं करता, जितनी बात होती उतनी बता देता। आज मैं आपको एक ऐसा दाबू बताऊंगा इनकी खुशी में इंशाल्लाह ताला, जो पहले कभी नहीं आया होगा किसी चैनल पे। तो इसमें दुनिया की हर रूही चीज़ कायम होती है, इसमें जिस्तपारा भी कायम होता है, वो भी इफ्तिखार भाई को पता है। इनके सामने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है जिस्तपारे की गिरा के जो आग दी। अब तांबे की तरफ आते हैं। ये आपने लेना है 20 ग्राम क्रोमिक एसिड, जिसे स्नोमिक एसिड भी कहते हैं। क्रोमिक एसिड जो क्रोमियम मेटल होती है उससे बनता है। और 20 ग्राम लेना है कास्टिक पत्री। कास्टिक पत्री को खरल में आप पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसमें आपने फिर 20 ग्राम कास्टिक पत्री को पाउडर करके इसमें 20 ग्राम क्रोमिक एसिड डालना है। जैसे ही डाल के खरल करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन होगा, इन्होंने अपने हाथों से किया हुआ। और जहाँ रिएक्शन होगा, पहले ये लिक्विड होगा, फिर मोम होगा, फिर सुनहरी रंग का पाउडर हो जाएगा। जी ऐसे ही सुनहरी रंग का जब पाउडर हो जाए तो आपने लेनी है 100 ml वाली कठियारी। आधा पाउडर नीचे डाले, ऊपर ये क्वीन रखे। ये गौर से देख ले, ये आपने लेना है, अल्लाह आपका भला करे। जो इंग्लैंड का तांबा है ना, इंग्लैंड का पैसा होता है, ये वो क्वीन है। ये हमारे एक दोस्त है, मैंने उनसे मंगवाया था। ये तांबा लेना है। इसमें 2-3 धातें शामिल होती हैं, जिसमें आयरन भी होता है। और ये तांबा लेना, इसके अलावा कोई तांबा लेना, इसको तेजाब भी खाता है। फिर 20 ग्राम ये मुआर नीचे डाले, ऊपर ये क्वीन रखे 7-8 ग्राम का होता है बकाया। ऊपर मुआर डाल के इसे सैंपल करके आपने 15 से 20 किलो फ्लो की आग देनी है। ये काले रंग का क्वीन निकलेगा। पहले तेजाब में डालेंगे, तेजाब इसको खा जाएगा। जब निकाल के डालेंगे, तेजाब इसको नहीं खाता। ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। 24 घंटे रखे तेजाब को, बाल ले, पका ले। ये पक्का एसिड प्रूफ तांबा है। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, हकीम बाबा नईम हैदर की तरफ से। जज़ाकल्लाह, आपका दोस्त हकीम बाबा नईम हैदर। एक मिनट निकाला करन दे। वस्सलाम। ये जनाब जो मैंने नुस्खा बोला है, वो आपको किसी आज तक ना मिलेगा, ना किसी से मिला होगा, ना किसी किताब में होगा, ना किसी कीमिया घर के पास होगा इंशाल्लाह। ये सीने के राज है, ये इफ्तिखार भाई की मोहब्बत आई। अपना नंबर भी दे दें। नंबर भी ले रही 0300 79 95 549। 0379 95 549। जज़ाकल्लाह, आपका दोस्त हकीम बाबा नईम हैदर। वस्सलाम।